हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर क्लासेस में। आज 22 जनवरी 2022 है और मैं आप लोगों के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी कितने मिलियन तक पहुंच जाएगा। आपके पास ऑप्शन है ए 200 मिलियन, बी 205 मिलियन, सी 207 मिलियन, डी 198 मिलियन। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है सी 207 मिलियन। वैश्विक बेरोजगारी रिपोर्ट 2019 से अब तक बेरोजगारी 21 मिलियन तक बढ़ गया है। अब इस क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आ रहा है तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। इसका स्थापना हुआ था 1919 में। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर। आईएलओ को 1969 में नोबल शांति पुरस्कार मिला था। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशन। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने कहाँ 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है। आपके पास ऑप्शन है ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है बी आंसर सही है, उत्तर प्रदेश। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने 100 मेगावाट का सौर परियोजना उत्तर प्रदेश में शुरू की है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बांदा में 50-50 मेगावाट का सौर परियोजना शुरू किया गया है। अब क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश आ रहा है तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। सबसे बड़ा शहर है कानपुर। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है और विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे हरियाणा सरकार ने राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आपके पास ऑप्शन है ए रानी रामपाल, बी मेघा वर्मा, सी रेणु भाटिया, डी प्रतिमा झा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है सी रेणु भाटिया। रेणु भाटिया को हरियाणा सरकार ने राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया बनी हैं। अब इस क्वेश्चन में हरियाणा आ रहा है तो हरियाणा के बारे में आप लोग जान लीजिए। राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। लोकसभा सीटों की संख्या 10 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। एक क्वेश्चन आप लोग ये ध्यान में रखिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है किसी भी राज्य के बारे में, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री विजेता शांति देवी का निधन हुआ। वह किस क्षेत्र से संबंध रखती थी। आपके पास ऑप्शन है ए संगीतकार, बी सामाजिक कार्यकर्ता, सी पत्रकार, डी लेखक। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है बी सामाजिक कार्यकर्ता। पद्मश्री विजेता शांति देवी सामाजिक कार्यकर्ता थी। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया है। आपके पास ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है सी कर्नाटक। कर्नाटक में पर्याय महोत्सव मनाया गया है। कर्नाटक का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री का नाम है वासव राज मोम्मई। राज्यपाल है थावर चंद गहलोत। सबसे बड़ा शहर है कर्नाटक का बेंगलुरु। लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। विधानसभा सीटों की संख्या 225 है और विधान परिषद सीट है वहाँ पे 75 सीट है। वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है यक्षगण और दूसरा है डोलू कुतीना। और नेशनल पार्क कौन कौन से वहाँ पे, बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क।
अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुमित भाले ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कौन सा पदक जीता है? आपके पास ऑप्शन है, ए रजत, बी कांस्य, सी स्वर्ण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है सी, सुमित भाले ने स्वर्ण पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है सुमित भाले जी ने। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में महाराष्ट्र के लावड़ी कलाकार सुमित भाले ने स्वर्ण पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव का आयोजन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। लावड़ी महाराष्ट्र में लोकप्रिय संगीत की शैली है। महाराष्ट्र आया तो इसके बारे में जान लीजिए। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राजपूत राजा महाराणा प्रताप का कौन सा पुण्यतिथि मनाया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ए 352, बी 304, सी 342, सी 343। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है डी 343 पुण्यतिथि मनाया गया था महाराणा प्रताप जी का। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? आपके पास ऑप्शन है, ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, सी विश्व बैंक, डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है बी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट को जारी किया है। इसका स्थापना हुआ था 30 दिसंबर 1964 को। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। महासचिव हैं रिबेका ग्रीन, स्पेन। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की संसद का नई अध्यक्ष कौन बनी है? आपके पास ऑप्शन है, ए मारिया सारापोवा, बी रॉबर्टा मेट्सोला, सी रेखा शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है रॉबर्टा मेट्सोला। यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है। माल्टा की सांसद रॉबर्टा मेट्सोला यूरोपीय संघ की संसद की तीसरी महिला अध्यक्ष बनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है, ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ए भारत। AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 की मेजबानी भारत देश कर रहा है। टूर्नामेंट में ट्रॉफी के लिए 12 टीमें भाग लेंगी। इसका आयोजन नवी मुंबई और पुणे में हो रहा है। AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का 20वां संस्करण है। कल का जवाब है, कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? आपके पास ऑप्शन है, ए रानी रामपाल, बी सविता पुनिया, सी स्मृति मंधाना, डी मिताली राज। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है बी सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है रानी रामपाल के जगह पे। आज का सवाल है, हाल ही में कौन एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए अजय कुमार, बी मनोज पांडे, सी राजीव बंसल, डी विक्रम देवदत्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।